नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। डेली टारगेट के अंतर्गत जो 10 प्रश्न हमने इतिहास के दिए थे उसका आज सॉल्यूशन वीडियो है। ये आशा है आपको ये अच्छा लगेगा और आप अपना मूल्यांकन भी करिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए थे और गलती हुई तो कहां से हुई। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर रोजाना टेस्ट देना चाहते हैं, डेली टारगेट के अकॉर्डिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं शाम को 8 बजे डेली टारगेट देता हूं और जो आपका प्रश्न होता है उसका वीडियो बना करके मैं सॉल्यूशन देता हूं। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताजुल मासिर, इब्न बतूता, तबकाते नासरी, मिनहाजुस सिराज, फतवाए जहांदारी, जियाउद्दीन बरनी और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसने पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों पॉइंट को देख लेते हैं। बच्चों, बदलते हुए पैटर्न पर यह प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आरओ और ईआरओ हो, इसलिए आप भी बदल जाइए। ताजुल मासिर देखिए इब्न बतूता की नहीं पुस्तक है बल्कि ये हसन निजामी की पुस्तक है। किसकी? हसन निजामी की पुस्तक है। और ये जो चैप्टर है वो सल्तनत काल का मैंने जो टारगेट दिया था उसका है। तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज की है, वेरी गुड, सही बात है। फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी की है, ये भी पॉइंट आपका सही है। इस तरह से हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका 2 और 3 जो कथन है बच्चों एक्यूरेट सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। आशा है आपने ये सही लगाया होगा। जिन्होंने सही नहीं लगाया है वो थोड़ा मायूस ना हो, बस आगे गलती ना करना। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 2? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ, फुतूह सलातीन, मलिक इसामी, तारीख यामिनी फिरदौसी, कौन सा कथन सत्य है? तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ की पुस्तक है, वेरी गुड, ये सही है। फुतूह सलातीन मलिक इसामी की पुस्तक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तारीख यामिनी फिरदौसी की पुस्तक नहीं है। फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। कौन सी? फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। और तारीख यामिनी जो पुस्तक है इसके जो राइटर है वो मोहम्मद महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतबी है। उतबी महमूद गजनवी का शाही दरबारी इतिहासकार था, उसकी पुस्तक है। इस तरह से हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपका राइट है, सत्य है। इस तरह से आपका जो बच्चों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। गंभीरता के साथ पढ़िएगा। मैं बहलाने के लिए नहीं आया, मैं चुटकुले सुनाने नहीं आया, बात पक्का समझ लीजिएगा। अच्छे रेफरेंस बुक के साथ आप पढ़ेंगे, लेवल का आपको प्रश्न मिलेगा, डेली टारगेट मिलेगा और निश्चित रूप से आपने अगर मेरी बात को फॉलो किया, आप सचिवालय में बैठे होंगे या पीसीएस के थ्रू फील्ड में कहीं आपकी पोस्टिंग होगी। निश्चित रूप से गारंटी, 100% गारंटी, अगर आपने मेरे दिए हुए सारे प्रश्न लगा लिए तो। चलिए आगे प्रश्न संख्या करें 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारीख मुबारक शाही, याहिया बिन सरहिंदी, रहला इब्न बतूता, अदाबुल हर्ब, फक्रे मुदब्बिर, उपयुक्त में से कौन सुमेलित है? तारीख मुबारक शाही, याहिया बिन सरहिंदी, रहला इब्न बतूता, अदाबुल हर्ब, फक्रे मुदब्बिर। तो देखिए इसमें तीनों जो है, तारीख मुबारक शाही याहिया बिन सरहिंदी की है, रहला इब्न बतूता की है, अदाबुल हर्ब, फक्रे मुदब्बिर की है। इसके उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी है। तीनों आपकी क्या है? सुमेलित है पुस्तक। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चले। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन का झोपड़ा, टंका और जीतल सिक्का जारी करना, मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण करना, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करना, उपयुक्त में से कौन सा कथन कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है? कथन 1, 2, 3, कथन 2 और 4, कथन 1 और 3 या उपयुक्त सभी। देखिए ऐबक की बात कर रहे हैं तो ऐबक ने अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था और ये एक मस्जिद है और इसमें ये पहले एक संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़कर उसके अवशेषों के आधार पर, उन अवशेषों से इन्होंने अलाउद्दीन का झोपड़ा बनवाया था। और उस पर आज भी हरकेली नाटक, इस पर इसकी दीवारों पर हरकेली नाटक संस्कृत का है, विग्रह राज चतुर्थ का है, उसकी पंक्ति अभी भी लिखी हुई है।
तो पॉइंट नंबर 2 सॉरी पॉइंट नंबर 1 ये तो ऐबक से संबंधित है। टंका और जीतल सिक्का जारी करना ये आपका इल्तुतमिश का था, तो ये गलत हो जाएगा। मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, ये सही है, क्योंकि ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी, बल्कि मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। उपयुक्त शुद्ध अरबी सिक्के ये ऐबक ने नहीं चलाए, ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। इस तरह से हमारा पॉइंट 1 और 3 आपका ऐबक से संबंधित है, तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1 और 3। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन क्या कह रहा है? बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। कारण उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। देखिए ये प्रश्न आ चुका है, कई बार मोस्ट रिपीट हुआ है कई विभिन्न एग्जामों में। पहली बात है कि बलबन ने अपने आप को शक्तिशाली बनाया, उसने दरबारों में डिफरेंस अपने और पदाधिकारियों के बीच डिफरेंस पैदा कर दिया था, सुल्तान के पद को दैवी बना दिया था, इसने अपने नियामती खुदाई का सिद्धांत लागू किया ताकि वो अपने सुल्तान के पद को ज्यादा मजबूत कर सके। ठीक है, तो उसने अपनी सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली, अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और इसके लिए इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो ये कथन तो सही है। अब कारण की बात कर लेते हैं। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। देखिए उसने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया, ये तो हो सकता है कि भाई मंगोल आक्रमण से बताए, लेकिन सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली, शासन का केंद्रीकरण कर लिया। ये केवल मंगोल नहीं था, है ना, इसीलिए ये दोनों कथन तो सही है, ये भी कथन सही है और ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये इसकी व्याख्या पूरी नहीं है, इसकी व्याख्या पूरी नहीं है, इसीलिए इसका जो कथन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या नहीं करता है कि केवल मंगोल आक्रमण के लिए ही उसने सारी सत्ता अपने हाथों में ली थी, ऐसा नहीं है। इसका एक कारण हो सकता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तूतिया हिंद, केसरी हिंद, जिले इलाही और दीने इलाही। तो इसका राइट आंसर है जिले इलाही। मैंने आपको बताया था बलबन ने अपने आप को मजबूत किया, तुर्क चहलगानी अर्थात 40 दल को नष्ट किया ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके, और उसके बाद उसने सुल्तान के पद को दैवी बना दिया, नियामते खुदाई का सिद्धांत उसमें लागू किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए जिले इलाही उसने क्या उपाधि धारण की थी? जिले इलाही। तूतिया हिंद किसकी थी? ये अमीर खुसरो की है। किसकी है? अमीर खुसरो की है। इनका जन्म पटियाली में हुआ था जो कासगंज में है। केसरी हिंद आपको विक्टोरिया की उपाधि है। ठीक है, केसरी हिंद। और दीने इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया ये धर्म था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज़्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। बिल्कुल सही है, ये कथन सही है, क्योंकि मंगवर्णी का पीछा करते हुए वो आया था और उसने सिंधु नदी पार की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की थी। बिल्कुल गलत है, ये इसलिए गलत है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय नहीं आया, ये नसरुद्दीन महमूद के समय आया। किसके? नसरुद्दीन महमूद के समय आया था। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा आया। बिल्कुल गलत, इनके समय नहीं आया। ये किसके आया था? जमोरिन के समय आया था। ठीक है, और देवराय द्वितीय के समय जो आया था वो था अब्दुल रज्जाक फारस का। अब्दुल रज्जाक ये कहां का था? अब्दुल रज्जाक फारसी था, फारसी राजदूत था। इस तरह से पूछा क्या इसने? सही पूछा है, तो केवल 1 पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 1 ही ठीक है, तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया था या कहा था? खलीफा का सहायक, तो खलीफा का जो सहायक है बच्चों, ये बलबन ने कराया था। किसने? बलबन ने। ठीक है,
एक और है, खुद को खलीफा किसने घोषित कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह जो खिलजी है, इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था, जबकि बलबन ने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा था और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा का नायब कहा था। प्रश्न संख्या 9, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और खिज्र खां। ठीक है, तो देखिए तुगरिल खां का विद्रोह बलबन के समय हुआ था और इसे उसने क्रूरता के साथ दमन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय नव मुस्लिम का विद्रोह हुआ है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नव मुस्लिम का विद्रोह हुआ, प्लस और इनका है हाजी मौला का विद्रोह हुआ है। हाजी मौला का विद्रोह हुआ है। ये कुछ विद्रोह हैं जो पूछे जाते हैं। ऐसे जलालुद्दीन खिलजी है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ये कंफ्यूजन वाला है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको जलालुद्दीन खिलजी के समय मलिक छज्जू का हुआ विद्रोह, मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ और यहां हुआ है सीदी मौला का विद्रोह। सीदी मौला, देखो सीदी मौला का विद्रोह हुआ जलालुद्दीन खिलजी के समय और हाजी मौला का विद्रोह हुआ है अलाउद्दीन के समय। और बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, इसलिए क्लियर टू क्लियर याद कर लीजिएगा। मैंने दोनों चीजों को बहुत क्लियर तरीके से बता दिया है। अब मुझे विश्वास है आप इसे गलत नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 10 की तरफ चले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। उसने इक्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, बिल्कुल नहीं, यह किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, बिल्कुल सही है। उसने तुर्कान चहलगानी का जो 40 अदल था उसको समाप्त कर दिया था, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने अपने 40 सर्वश्रेष्ठ लोगों के गुलामों के साथ मिलकर किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, यह भी सही है। बलबन से संबंधित सही नहीं है, तो एक ही पॉइंट है, उसने इक्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था, यह इल्तुतमिश ने किया। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। अब देखते हैं, सॉरी यहां मैं अपने थोड़े से मतलब की बात कर लूं। यूपीपीसीएस 2025 के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहां से आपको अच्छा मेटर मिल सकता है, अच्छा गाइडेंस मिल सकता है, तो यूपीपीसीएस 2025 है और मार्क 6000 में ही ये आपको प्री की और प्लस सी सेट ये दोनों आपको एक साथ मिल जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस अगर लेना चाहते हैं तो जीएस फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ पेपर मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। आरओ री एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाइएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, साथ ही अपना मूल्यांकन भी होगा। आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी भाषा पर, आपके टॉपिक पर कितनी पकड़ है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे, ये सीरीज और ये प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप नियमित टारगेट बेस्ड तैयारी करना चाहते हैं, रोज टारगेट के अकॉर्डिंग टेस्ट देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।